अलयार यूनिवर्सिटी में सबके सामने पिया को गुलाब का फूल देकर प्रपोज कर देता है और कहता है, पिया मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। पिया मुस्कुराते हुए अलयार से गुलाब लेती है और कहती है, अलयार मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। यह सुनकर अलयार बहुत खुश हो जाता है और कहता है, पिया मैं अपने अम्मी और अब्बू को तुम्हारे घर लेकर आऊंगा, तुम अपनी अम्मी को हमारे प्यार के बारे में बता देना। पिया जवाब देती है, अलयार मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इसके बाद अलयार तुरंत घर पहुँचता है और अपने अब्बू दौद से कहता है, अब्बू मैंने पिया को प्रपोज कर दिया है, अगर आप मेरे साथ उसके घर रिश्ता लेकर नहीं गए तो मैं अपनी जान ले लूंगा। अलयार की बात सुनकर दौद पिया के लिए राजी हो जाता है और सनवाल के साथ पिया के घर रिश्ता लेकर पहुंच जाता है। उसी वक्त पीछे से सनवाल भी वहीं पहुंचता है और कहता है, दौद साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दौद कहता है, सनवाल ये इलाका अब मेरे बेटे अलयार का ससुराल बनने वाला है। ये सुनकर सनवाल परेशान हो जाता है और सोचता है, मैं तो पिया से मोहब्बत करता था और अब उसकी शादी अलयार से होने वाली है। दौद और अलयार घर के अंदर जाते हैं। पिया की अम्मी उनका स्वागत करती है। पिया कॉफी लेकर आती है, सबको देती है। दौद मुस्कुराकर अलयार से कहता है, बेटा तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है। मूसा पिया की अम्मी से पूछता है, पिया के अब्बा कहाँ हैं? इस पर पिया की अम्मी असलम को कॉल करती हैं और कहती हैं, असलम आप जल्दी घर आ जाइए, पिया का रिश्ता लेकर कुछ लोग आए हुए हैं। असलम कहता है, मैं अभी आता हूँ। जब दौद असलम का नाम सुनता है तो शक में पड़ जाता है। थोड़ी देर में असलम घर पहुँच जाता है। असलम कमरे में आता है और मूसा से सलाम करता है। तभी उसे याद आता है कि अलयार का अब्बू वही मूसा है जो पहले जुआरी हुआ करता था। असलम गुस्से में आकर कहता है, मूसा मेरे घर की चौखट पर दोबारा नजर मत आना। मूसा जवाब देता है, असलम मैं अपनी अमानत लेने आया हूँ। ये सुनकर असलम डर जाता है। पिया रोते हुए अलयार से कहती है, अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो अपने अब्बू को लेकर यहाँ से चले जाओ। पिया की ये बात सुनकर अलयार अपने अब्बू को लेकर वहाँ से चला जाता है। असलम दरवाजा बंद कर देता है। पिया कहती है, अब्बू आपने दौद अंकल को घर से क्यों निकाल दिया? असलम कहता है, पिया बेटा तुम्हें कुछ नहीं पता, दौद बहुत बड़ा जुआरी है। अगर तुम मेरी बेटी हो तो मेरी बात मानो, आज के बाद तुम अलयार से कभी नहीं मिलोगी। पिया कहती है, ठीक है अब्बू, मैं आपकी हर बात मानूंगी। अगले ही दिन दौद बदला लेने के लिए पुलिस को असलम के घर भेज देता है। पुलिस असलम को गिरफ्तार करने आती है। तभी पीछे से सनवाल पिया को रोता देख वहाँ पहुँचता है और पुलिस से पूछता है, आप असलम साहब को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? पुलिस कहती है, इन्होंने दौद की जमीन खाली नहीं की, इसलिए हम इन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। सनवाल पिया से वादा करता है, मैं तुम्हारे अब्बू को जेल से रिहा करवाऊंगा। जब पुलिस असलम को थाने ले जाती है, दौद वहाँ आता है और कहता, असलम मैं अपनी अमानत पिया को लेने जा रहा हूँ और तुम जेल में हो, कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद असलम जेल में अपने वकील से कहता है, जल्दी से सनवाल को बता दो कि दौद पिया को किडनैप करने वाला है, इसलिए पिया का ख्याल रखना और उसे कहीं छुपा दो। सनवाल पिया और उसकी अम्मी को लेकर किसी और घर जा रहा होता है कि अचानक पीछे से दौद के लोग उन पर हमला करते हैं। एक आदमी पिया पर गोली चलाने लगता है, लेकिन सनवाल बीच में आ जाता है और गोली सनवाल की बाजू पर लगती है। उसी वक्त उसी रास्ते से अलयार गुजर रहा होता है। वो सब कुछ देखकर उनके पास आता है। पिया गुस्से में कहती है, मुझे तुमसे नफरत है क्योंकि तुम्हारे अब्बू ने मेरे अब्बू को जेल में डलवाया और अब मुझ पर गोली चलवाई। ये तो अच्छा हुआ कि वो गोली सनवाल को लगी। पिया सनवाल को अस्पताल ले जाती है जहाँ डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। अलयार घर जाकर अपने अब्बू दौद से कहता है, आपने पिया पर गोली चलवाई और असलम साहब को जेल में डलवाया। दौद रोते हुए कहता है, अलयार प्लीज मुझे माफ कर दो। अलयार कहता है, अब्बू अगर आज असलम साहब जेल से रिहा नहीं हुए तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। दौद डर जाता है और तुरंत पुलिस को कॉल करके कहता है, असलम को छोड़ दो। असलम रिहा होते ही सनवाल के पास जाता है और कहता है, सनवाल तुमने खुद गोली खाकर पिया की जान बचाई, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी पिया से हो। सनवाल मुस्कुरा कर कहता है, जी मैं तैयार हूँ, लेकिन पहले हमें दौद को सजा दिलवानी होगी। असलम मीडिया में जाकर दौद के सारे गुनाह उजागर कर देता है। पुलिस दौद को गिरफ्तार कर थाने में पीटी है। दौद अपने की पर पछताता है। कुछ दिनों बाद असलम अपने हाथों से सनवाल और पिया की शादी करवाता है। कुछ अरसे बाद पिया और सनवाल के घर एक प्यारा सा बच्चा जन्म लेता है। और अगर आप सनवाल और पिया ड्रामा की पूरी एंडिंग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।